दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर आपको कई नए सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल बेसिक में और बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई ये वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर इसे लाइक भी किया करें अगर आपको अच्छा लगे, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको इससे कुछ बेनिफिट होता है या नहीं। तो आप जब भी आप इस तरह के आप मेरे वीडियो को देखें तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, उसे देख लेते हैं। टू फ्रेंड्स एंड द प्लेन ट्री। क्या मतलब हुआ? देखिए, प्लेन ट्री का मतलब होता है ऐसा कोई भी पेड़, ऐसा वृक्ष जिसके जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, उसे प्लेन ट्री कहा जाता है। जिस पे अक्सर जो है कोई किसी तरह का फल वगैरह नहीं लगता, सिर्फ बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसे प्लेन ट्री कहते हैं। तो ये जो कहानी का टाइटल क्या है, टू फ्रेंड्स एंड द प्लेन ट्री, मतलब कि दो दोस्त और बड़े पत्तों वाला वृक्ष। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुनें और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज नून ऑन अ हॉट समर डे। क्या मतलब हुआ? देखिए, समर का मतलब होता है गर्मियाँ, तो और हॉट का मतलब होता है गर्म। तो क्या मतलब हुआ कि इट वॉज नून, और नून का मतलब दोपहर। इट वॉज ए नून ऑन ए हॉट समर डे, मतलब कि गर्मियों में दोपहर का समय था। टू फ्रेंड्स जैक एंड जॉन हैड बीन वॉकिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ? देखिए, अर्ली का मतलब होता है सुबह, सुबह का समय को अर्ली मॉर्निंग कहा जाता है। और दोस्तों जब भी किसी वाक्य में हैड बीन या हैज़ बीन, हैव बीन आता है तो वो जो ये हमारा वाक्य है हैड बीन वॉकिंग, ये पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो जब भी हम ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि कोई भी क्रिया लंबे समय से हो रही है, तो वहाँ पर हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? टू फ्रेंड्स जैक एंड जॉन, मतलब कि दो दोस्त, और उनके नाम क्या थे? जैक और जॉन। हैड बिन वॉकिंग, वो चल रहे थे। वॉक करने का मतलब होता है पैदल चलना, वो पैदल चल रहे थे। सीन्स अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि सुबह सुबह के समय से, मतलब सुबह से वो लोग पैदल चल रहे थे। व्हेन दे केम टू अ बिग ट्री। क्या मतलब हुआ? व्हेन, जब, दे केम, वो आए, टू अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ के पास आए। इन द मिडल ऑफ ए वास्ट मीडो, मिडल का मतलब होता है बीच में। इन द मिडिल ऑफ ए वास्ट मीडो, वास्ट का मतलब होता है विशाल, फैला हुआ, उसे वास्ट कहा जाता है। और मीडो का मतलब होता है घास का मैदान। तो जब वो एक पेड़ के पास आए, वो कहाँ पर था? इन द मिडिल ऑफ ए वास्ट मीडो, मतलब कि एक बहुत बड़ा जो विशाल मीडो था, मतलब जो घास का मैदान था, उसके जब वो बीच में आए। जस्ट बाय द वे साइड, वे साइड का मतलब होता है रोड का किनारा। तो और वो कहाँ पर है? रोड के किनारे। तो इस लाइन का, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो दो दोस्त थे वो सुबह से चल रहे थे, पैदल चल रहे थे। व्हेन दे केम टू ए बिग ट्री, जब वो एक बड़े पेड़ के पास आए। इन द मिडिल ऑफ ए वास्ट मीडो, और जो कि कहाँ पर था? इन द मिडिल, मतलब बीच में था, ऑफ ए वास्ट मीडो, एक विशाल घास के मैदान के। जस्ट बाय द वे साइड, मतलब सड़क के किनारे। चलिए आगे देखिए। द मैन वर फीलिंग वेरी हॉट। क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है हमारा, इसको आपको समझना होगा। फीलिंग हॉट का मतलब होता है गर्मी लगना। तो कई बार हम इस टाइप के वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें सपोर्टिंग किसी भी वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो फील हॉट का मतलब होता है गर्मी का महसूस होना, गर्मी लगना। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। जब भी हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और जिसकी जो टेल होती है उसमें रहता, रहती, रहते आता है। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। और मैन जो है वो मैन का प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर होता है तो उसमें MAN आता है, और यदि वो प्लूरल होता है तो MEN। तो यहाँ पर ये दो लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर MEN का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? द मैन वर फीलिंग वेरी हॉट, मतलब आदमियों को
इन आदमियों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, एंड टायर्ड, और वो थके हुए थे। ये जो टायर्ड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थके हुए होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द मैन वर फीलिंग वेरी हॉट एंड टायर्ड, मतलब कि जो आदमी थे उनको बहुत गर्मी लग रही थी और वो थके हुए थे। सो का मतलब होता है इसलिए दे वर ओनली टू प्लीज्ड। प्लीज़ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। दे वर ओनली टू प्लीज, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए या बहुत ज़्यादा खुश थे। टू सिट, बैठ कर, डाउन, नीचे, सिट डाउन मतलब नीचे बैठ कर, एंड रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, आराम करने के लिए, एंड रेस्ट इन द शेड, शेड का मतलब होता है छाया, छाया में, ऑफ द लार्ज ट्री, उस बड़े पेड़ की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? द मैन वर फीलिंग वेरी हॉट एंड टायर्ड, जो आदमी थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फीलिंग वेरी हॉट एंड टायर्ड, और वो थके हुए थे। सो दे वर ओनली टू प्लीज, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। टू सिट, बैठ कर, सिट डाउन मतलब नीचे बैठ कर, एंड रेस्ट, और आराम करने के लिए, इन द शेड मतलब कि छाया में, ऑफ द लार्ज ट्री, उस बड़े पेड़ के। तो वो क्या मतलब हुआ कि उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए। चलिए आगे देखिए। देयर डेस्टिनेशन वॉज स्टिल माइल्स अवे, क्या मतलब हुआ? देखिए डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल, उसे डेस्टिनेशन कहा जाता है। जहाँ व्यक्ति जाना चाहता है उसकी मंजिल या कह सकते हैं वांछित स्थान, उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर डेस्टिनेशन मतलब जो उनकी मंजिल थी, वॉज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी और फिर भी, तो यहाँ पर इसका मतलब है अभी भी। वॉज स्टिल माइल्स अवे मतलब वो अभी भी कई माइल्स मतलब कि कई किलोमीटर दूर थी। फ्रॉम देयर, वहाँ से। अ जर्नी ऑफ ए फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों की यात्रा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर डेस्टिनेशन वॉज स्टिल माइल्स अवे फ्रॉम देयर मतलब जो उनकी मंजिल थी वो अभी भी उस जगह से, वहाँ से कई किलोमीटर दूर थी। अ जर्नी ऑफ ए फ्यू आवर्स मतलब कि कुछ घंटों की यात्रा थी। चलिए आगे देखिए। दे अनलोडेड देयर हैवरसैक्स एंड सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन द कूल शेड ऑफ द ट्री, क्या मतलब हुआ? अनलोड का मतलब होता है अपने वज़न को उतार देना। तो जो दे अनलोडेड देयर हैवरसैक्स, और हैवरसैक्स का मतलब होता है झोला, जो इस तरह का झोला होता है जो पीठ वगैरह पे लादा जाता है और उसमें सामान रखा जाता है, उसे हैवरसैक्स बोलते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे अनलोडेड देयर हैवरसैक्स, उन्होंने अपने थैलों को उतार दिया, एंड सेटल डाउन, और वो नीचे बैठ गए, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, इन द कूल शेड मतलब ठंडी छाँव में, ऑफ द ट्री, पेड़ की। चलिए आगे देखिए। देन फिर, दे टुक आउट देयर लंच, ये टेक आउट की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है निकालना। तो क्या मतलब हुआ? दे टुक आउट देयर लंच बॉक्सेस, उन्होंने जो उनके जो लंच बॉक्स थे उनको उन्होंने निकाला, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने तय किया। डिसाइड करने का मतलब होता है कि चीज़ का फैसला करना, निर्णय करना, तय करना, उन्होंने तय किया। टू सेटिस्फाई देयर हंगर एंड थर्स्ट देयर इटसेल्फ, क्या मतलब हुआ कि उन्होंने तय किया। टू सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करने को, क्या संतुष्ट करना? देयर हंगर अपनी भूख को, एंड थर्स्ट और अपनी प्यास को, देयर इटसेल्फ मतलब कि वहीं पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि दे टुक आउट देयर लंच बॉक्सेस एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई देयर हंगर एंड थर्स्ट देयर इटसेल्फ मतलब उन्होंने अपने लंच बॉक्सेस को बाहर निकाला और उन्होंने तय किया अपनी भूख और प्यास को वहीं पे मतलब संतुष्ट करने का, शांत करने का, वहीं बैठकर। थर्स्ट देयर इटसेल्फ मतलब कि वहीं पर। वॉट काइंड ऑफ ट्री इज़ दिस, वॉट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार का। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? वॉट काइंड ऑफ ट्री इज़ दिस, ये किस प्रकार का पेड़ है। जैक आस्क्ड हिज फ्रेंड, जैक ने अपने दोस्त से पूछा। चलिए आगे देखिए। अ प्लेन ट्री रिप्लाइड जॉन, मतलब कि एक सादा पेड़। और जैसा मैंने आपको बताया प्लेन ट्री का मतलब होता है इस तरह का वृक्ष जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं लेकिन उस पर कोई भी फल नहीं लगा होता है। अ प्लेन ट्री मतलब एक सादा पेड़। रिप्लाइड जॉन, जॉन ने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। अ प्लेन ट्री मतलब एक सादा पेड़। सच बिग लीव्स मतलब इतने बड़े बड़े पत्ते। अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक और एक मजबूत तना, ट्रंक मतलब तना और एक मजबूत तना। बट लेकिन, इवन देन फिर भी, नो एडिबल फ्रूट। दोस्तों एडिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खाने योग्य, और एडिबल फ्रूट मतलब खाने योग्य फल। तो उसने क्या जवाब दिया?
अ प्लेन ट्री मतलब एक सादा पेड़, सच बिग लीव्स मतलब इतने बड़े पत्ते, अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक और इतना मतलब मजबूत तना, बट इवन फिर भी, देन नो एडिबल फ्रूट की कोई भी खाने योग्य फल नहीं है। इट इज़ इंडीड अ क्वाइट यूजलेस ट्री। दोस्तों इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इट इज़ इंडीड अ क्वाइट यूजलेस ट्री, क्वाइट का मतलब बिल्कुल और यूजलेस मतलब बेकार, ट्री मतलब पेड़। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये वास्तव में बेकार, बिल्कुल बेकार पेड़ है। चलिए आगे देखिए, वॉट अ पिटी। वॉट ए पिटी का मतलब होता है कितने अफसोस की बात है। वॉट ए पिटी मतलब कितने अफसोस की बात है। म्यूज्ड जैक मतलब कि जैक ने अचंभे से इस बात को कहा। चलिए आगे देखिए, द प्लेन ट्री वॉज लिसनिंग टू दिस। क्या मतलब हुआ। लिसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना। वैसे हियर का मतलब भी सुनना होता है, HEAR, हियर मतलब सुनना, लेकिन लिसन का मतलब होता है किसी बात को ध्यान से सुनना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द प्लेन ट्री जो ये सादा पेड़ था, वॉज लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन, और कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, कॉन्वर्सेशन केयरफुली। क्या मतलब है इस लाइन का कि जो सादा पेड़ था वो बहुत ज़्यादा ध्यान से, मतलब केयरफुली, बहुत ध्यान से इस बातचीत को वो सुन रहा था। एंड इट फेल्ट क्वाइट आउटरेज्ड। दोस्तों आउटरेज एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्रोधित होना। तो क्या मतलब हो, एंड इट फेल्ट, और ये फील की सेकंड फॉर्म है, इट फेल्ट क्वाइट आउटरेज्ड, और उसने काफ़ी क्या करा, काफ़ी क्रोधित महसूस हुआ, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वॉट एन अनग्रेटफुल गाय। अनग्रेटफुल का मतलब होता है एहसान फरामोश, ऐसा व्यक्ति जो किसी यदि आप उस पर एहसान करो और वो उस चीज़ को एक्नॉलेज ना करे, उसको ना माने, ऐसे व्यक्ति को अनग्रेटफुल कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वॉट एन अनग्रेटफुल गाय मतलब कि कितना एहसान फरामोश व्यक्ति है। इट फ्यूम्ड, उसने मतलब गुस्सा किया। फ्यूम का मतलब होता है गुस्सा करना, उसने गुस्सा किया। चलिए आगे देखिए, अनेबल टू कंट्रोल इटसेल्फ, और जो इटसेल्फ है वो पेड़ के लिए यूज़ किया गया। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, और कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना। तो क्या मतलब, अनेबल टू कंट्रोल इटसेल्फ मतलब अपने आप को नियंत्रित कर पाने में असमर्थ। द ट्री पेड़। थंडर्ड, थंडर्ड का मतलब होता है गरजना, और ये सेकंड फॉर्म है गरजा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अनेबल टू कंट्रोल इटसेल्फ, खुद को नियंत्रित ना कर पाने में, ना कर पाकर या असमर्थ होकर। द ट्री थंडर्ड, जो पेड़ था गरजा। हेयर आई एम गिविंग यू कूल शेड मतलब यहाँ मैं आपको एक ठंडी छाया दे रहा हूँ। अ कंफर्टेबल शेल्टर, और एक कंफर्टेबल शेल्टर मतलब एक आरामदायक शरण। शेल्टर का मतलब होता है शरण, ये एक नाउन है। तो क्या मतलब हुआ कि अ कंफर्टेबल शेल्टर मतलब कि एक आरामदायक शरण। फ्रॉम द स्क्रॉचिंग सन, स्क्रॉचिंग का मतलब होता है चिलचिलाती या जलाती हुई, मतलब चिलचिलाती धूप से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ से, इसको दोबारा से समझ लेते हैं। अनेबल टू कंट्रोल इटसेल्फ मतलब खुद को नियंत्रित कर पाने में असमर्थ। द ट्री थंडर्ड, जो ट्री था, पेड़ था, वो गरजा। हेयर आई एम गिविंग यू कूल शेड, यहाँ मैं आपको ठंडी छाया दे रहा हूँ। अ कंफर्टेबल शेल्टर, एक आरामदायक शरण। फ्रॉम द स्क्रॉचिंग सन मतलब चिलचिलाती धूप से। विच यू कैन नॉट फाइंड, जो आप नहीं ढूंढ सकते, एनीवेयर कहीं पर भी, एल्स कहीं और। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, विच यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स अराउंड हेयर मतलब जो आपको यहाँ कहीं आसपास में नहीं मिलेगी। एंड यू अनग्रेटफुल रैच, दोस्तों अनग्रेटफुल एहसान फरामोश होता है एडजेक्टिव, और रैच का मतलब होता है निर्लज या कह सकते हैं नीच। तो क्या मतलब है, एंड यू और तुम, अनग्रेटफुल रैच मतलब कि एहसान फरामोश निर्लज। इंस्टीड ऑफ थैंकिंग मी, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, इंस्टीड ऑफ थैंकिंग मी मतलब मुझे धन्यवाद देने की बजाय। फॉर द गुड मतलब उस भलाई के लिए। आई एम डूइंग यू, जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। यू आर स्टाइलिंग मी अ यूजलेस थिंग, स्टाइल करने का मतलब होता है बताना। यू आर स्टाइलिंग मी अ यूजलेस थिंग, तुम मुझे बेकार की चीज़ बता रहे हो। आगे देखिए, यू डोंट हैव द सेंस मतलब तुम्हारे में समझ नहीं है। सेंस का मतलब समझ, यू डोंट हैव द सेंस तुम्हारे में समझ नहीं है। टू अप्रिशिएट मतलब तारीफ़ करने की, अप्रिशिएट करने का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। यू डोंट हैव द सेंस टू अप्रिशिएट, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, कह सकते हैं तुम्हारे में समझ नहीं है। टू अप्रिशिएट तारीफ़ करने की। हाउ यूज़फुल मतलब हाउ यूज़फुल आई एम टू यू, कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल हूँ, काम का हूँ आपके लिए। एट दिस टाइम इस समय। यू हैव फॉरगॉटन
दोस्तों ये फॉरगेट की थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन, इसका मतलब है भूल जाना। यू हैव फॉरगॉटन, तुम भूल गए हो, टू थैंक मी इवन, और तुम मुझे धन्यवाद करना भी भूल गए हो। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा हमने देखा इस कहानी के अंदर जो दो व्यक्ति धूप में आ रहे थे और उन्हें पेड़ की छाया मिली और वहाँ बैठकर उन लोगों ने उस पेड़ की ही बुराई करना शुरू कर दी। इसका मतलब वो लोग एहसान फरामोश थे जिसकी वजह से पेड़ को गुस्सा आया। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।